यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब दिग्गज नेताओं ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में बीजेपी के सामने तीसरे दौर के लिए यादवलैंड में समर्थन जुटाने की चुनौती है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को औरैया के सियासी मैदान में प्रचार करने उतरे, जहां से उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर सियासी प्रहार किए। सबसे पहले अमित शाह ने यूपी में सुधरती कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की तारीफ करते हुए पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक बनाए। मुझे बताओ आप जरा, कहीं पर भी कोई माफिया आपको परेशान कर सकता है क्या? आपकी जमीन कब्जा सकता है क्या? माताओं बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है? अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता है। माफियावाद पर अखिलेश को घेरने के बाद अमित शाह ने यूपी में विकास की रफ्तार के लिए आगे बढ़ते हुए अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि पहले यहाँ सिर्फ गोली बनती थी, लेकिन अब गोले बनेंगे जो पाकिस्तान पर चलाए जाएंगे। अरे जो हमारा बिठूर है, नाना साहब पेशवा का जो स्थान है, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम हमने किया है। मित्रों, जो आपको मालूम है, अखिलेश की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां और छर्रा बनते। अरे सुनो, देख लिया अरे देख लिया सुनो। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। वहीं कश्मीर में धारा 370 के हटने पर अमित शाह ने कांग्रेस और अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन एक कंकड़ भी नहीं उछाल पाए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? इस और बताओ भाई, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में आया। एक सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर इसका विरोध करते थे। मेरे सामने बैठकर अखिलेश बाबू बोले हैं कि गृह मंत्री जी, देश में खून की नदियां बह जाएगी अगर धारा 370 को हटाए। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो आप? किसको डराते हो? खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। धारा 370 समाप्त। जाहिर है, जैसे जैसे यूपी में मतदान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को है, जिसको लेकर अमित शाह के साथ बीजेपी के सभी दिग्गजों ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरे साथ सीनियर लीडर अश्विनी कुमार है, उनसे बात करते हैं। सर, आपने कांग्रेस पार्टी में इतने लंबे समय रहने के बाद अब छोड़ने का निर्णय लिया है, क्या वजह है सर? वजह साफ थी कि मैं बहुत महीनों से, बहुत देर से अपने आप को असहज, असहाय और अनदेखा महसूस कर रहा था, और मैंने ये समझा कि अब हम लोगों की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसलिए इससे पहले कि और जलालत सहनी पड़े, अपने आप को खुद को हमने पार्टी से अलग कर लिया। और मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के बाहर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और
पार्टी के अंदर जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अपने प्रति फ़र्ज़ निभाते हुए ये महसूस किया कि अब हमको वो करना है जिससे हम सहज महसूस करें, जिससे हम अपनी आँखों में अपने आप को ऊपर उठाकर देख सकें। सर, आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का प्रयास किया कि आपको लगता है वो सभी बातों को नज़रअंदाज किया गया? नहीं, पार्टी के प्लेटफॉर्म अब हैं कौन से हमारे पास, और जिनको कहना था उनको अपने तौर से कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, पर हमको लगा कि कोई ना कोई वजह रही होगी कि आज जिस बात को जितना वज़न देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और हमने समझा कि इसलिए संकेत साफ है कि अब आपका इस पार्टी में वो योगदान नहीं हो सकता जिस योगदान के आप हकदार हैं। सर, पंजाब में क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? आपने ये संकेत भी दिए कि एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आ सकता है। मैं बहुत हफ्ते पंजाब में लगा के आया हूँ, और जो मैंने सच्चाई ज़मीनी हकीकत देखी है उससे मुझको ये लगता है कि वहाँ पर भारी बहुमत से आप आगे बढ़ रही हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने सत्ता भी वहाँ पे सत्ता में भी है, और चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसा जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद है, इसीलिए उनको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वो ये कहते हैं कि वो एक गरीब घर से आए हैं, तो उनके घर में सिर्फ 10-12 करोड़ रुपया मिला, ज़्यादा तो मिला नहीं, तो गरीब घर के ही होंगे। तो गरीबी की परिभाषा भी बदल गई है अब देश में। तो देखते हैं कितने लोगों के पास पंजाब में 10-12 करोड़ रुपया है, जिनके पास उतने पैसे हैं वो तो ज़रूर वोट डालेंगे। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा आपको, कानून मंत्री भी रहे आप, और कांग्रेस पार्टी में अब आप बाहर से रहकर क्या सलाह देंगे जो आप कांग्रेस पार्टी में अंदर रहकर नहीं सलाह दे पाए? मेरा कोई फ़र्ज़ ही नहीं बनता सलाह देने का, मैं कोई सलाह नहीं देता। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना काफ़िला चलाएं, हम अपनी डगर खुद नापेंगे। तो अब सर आप किसी और पार्टी में जाने का सोचते हैं क्या? अभी मैंने इस पर कोई विचार नहीं किया। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सूबे में आरोपों का दौर अपने चरम पर है। वहीं चुनावी प्रचार के बीच जारी सियासी संग्राम में दिग्गज नेताओं की भी एंट्री हो गई है। पंजाब के राजपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी पर कई सियासी तीर चलाए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सोच समझ कर ही बोलता हूँ। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। जब मैं मुंह खोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। वहीं कोरोना की महामारी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पीएम को पहले ही खबरदार किया था, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ कदम उठाने की जगह लोगों से थालियां बजवाई। दिल्ली की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा नुकसान होने जा रहा है, तैयारी करो। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन चीजों को तैयार करो। आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। मजाक उड़ाया।
एक तरफ मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, लाखों लोग मरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते भैया थाली बजाओ, थाली बजाओ। थाली बजाने के बाद कहते हैं भाइयों और बहनों अब मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ। राहुल गांधी के तेवर आज काफी आक्रामक थे। उन्होंने पंजाब की जनता से कहा कि यहाँ पंजाब को समझने वाली सरकार आनी चाहिए, अगर और किसी की सरकार आ गई तो प्रदेश में आग लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति मेंटेन कर सकती है। मेरी बात याद रखना, ये जो वायदे कर रहे हैं आपसे, एक बार मौका दो, ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को, आग लग जाएगी पंजाब में। याद रखना मेरी बात। जाहिर है 20 फरवरी को मतदान से पहले पंजाब में सियासी घमासान मचना तो तय ही है। अब देखना ये होगा कि कौन सा नेता किस पार्टी पर क्या क्या नए हमले करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.